चाची मजे से वो वाली मूवी देख रही थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, चाची मूवी देखने से अच्छा है हम खुद ही एक मूवी बनाते हैं। चाची ये सुनकर शर्मा गई और बोली, अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चाची, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। चाची पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर तक मनाने के बाद वो भी राजी हो गई। और फिर मैंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। और फिर, मेरा नाम रोहित है और मैं 22 साल का हूँ। हमारे पड़ोस में मेरे दूर के चाचा रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई थी। जब पहली बार मैंने चाची को देखा था तो मेरा मन चाची पर आ गया था। वो बहुत ही सुंदर थी। मैं उनसे बात करना तो चाहता था, लेकिन काम के कारण मैं चाचा जी के घर ज्यादा नहीं जा पाता था। एक दिन दोपहर के समय में मैं अकेला बैठा था तो सोचा चाचा जी से मिला। मैं उनके घर गया, तब चाचा घर पर नहीं थे। चाची जी अकेले बैठी थीं। उन्होंने मेरा वेलकम किया, पानी पिलाया, चाय बनाई। हम दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। मैं तिरछी नजरों से चाची को देख रहा था। मैंने चाचा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे कहीं बाहर गए हुए हैं। बातों ही बातों में चाची जी ने बताया कि उनके पति आज घर नहीं आने वाले हैं। ये सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचा कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि अब मैं चाची को कैसे कहूं। अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चाची ने मना कर दिया और यह बात सबको बता दी तो मेरा क्या होगा। फिर थोड़ी हंसी मजाक करते करते मैंने चाची से पूछा, मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे दोगी क्या? उन्होंने कहा, इसमें मांगने की क्या चीज है, अपना ही घर समझो और जो चाहे ले लो। मैंने कहा, सोच लो, कहीं मैंने आपको ही मांग लिया तो? इस बात पर वह थोड़ी नाराज हुई। मैंने यह देखते हुए बात को घुमा दिया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं बस वही मांग रहा था। इस बात पर चाची खूब हंसी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और मैं घर आ गया। उसके बाद व्हाट्सएप पर हाय हेलो शुरू हुई। हमारी दोस्ती जमने लगी। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बात भी खुलकर होने लगी। मैं उनको फोन पर वो वाली मूवी भी भेज देता था। उन्हें भी वो देखने में बहुत मजा आता था। मैंने उनसे पूछा, चाचा जी आपको कितना कुछ करते हैं? वे भी कह देती, बस ठीक है, ज्यादा नहीं। फिर एक दिन अचानक चाचा का कॉल आया, मेरे घर आ जा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। मैं तो डरने लगा कि कहीं चाची ने अपना मोबाइल तो नहीं दिखा दिया। मैंने सोचा पक्का कोई गड़बड़ हुई है। फिर मैं भी डरता हुआ गया। मैं वहां गया तो चाची सज धज कर तैयार बैठी थी। चाचा ने मुझसे कहा, ये ले गाड़ी की चाबी, और अपनी चाची को मायके छोड़कर आया। मेरे तो भाग्य खुल गए। मैंने चाची को गाड़ी में बिठाया और हम दोनों चल पड़े। चाची का मायका करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर था। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने चाची को आगे की सीट पर आने को कहा। वे झट से मान गई। उनके आगे आते ही मैंने पूछा, गाना सुनोगी क्या? वे बोली, अपनी पसंद का ही लगा दो। मैंने कहा, जो मूवी मैं आपको रोज भेजता हूं वही मोबाइल पर लगा दो क्या? वे शर्मा गई और कहने लगी। मैंने कहा, हम दोनों के सिवा इधर और कौन देख रहा है? वे फिर से शर्मा गई और दूसरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने मोबाइल पर मूवी चला दी। कभी कभी वे तिरछी नजरों से मुझे देखती और शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती। थोड़ी देर बाद चाची मजे से मूवी देख रही थी। मैंने भी मौके का फायदा उठाते हुए बोला, चाची मूवी देखने से अच्छा हम खुद ही एक मूवी बनाते हैं। चाची यह सुनकर शर्मा गई और बोली, अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा चाची, यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। चाची पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी देर तक मनाने के बाद वह भी राजी हो गई। और फिर मैंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। करीब 3 घंटे बाद हम अपना काम पूरा करके वहां से चल दिए। मैंने उनको मायके तक छोड़ दिया। मैं 2 दिन तक वहीं रुका और जब भी मुझे मौका मिलता मैं अपना काम पूरा कर लेता। जाते वक्त मैंने चाची से कहा, जब वापस आना हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा।
चाची ने मुस्कुराते हुए ठीक है बोला और मैं वहां से वापस